एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज मैथोटॉइज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस लेसन को हम पहले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपने 3 डेफिनेशन देख चुके हैं, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स को इन 3 डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी और इसके साथ ही इस लेसन में इस्तेमाल होने वाले तमाम फार्मूले जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इस लेसन के ज़रूरत की कि मैथमेटिक्स को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जमाना या अरेंजमेंट जो है ये इंसान ने नेचर से कॉपी किया। कुदरत ने देखिए गुलाब का फूल पैदा किया ज़मीन से, तो उसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देखिए आप नेचर का कि किस तरीके से परत दर परत जो है पत्तियों का साइज छोटा होता चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि एक बड़ी पत्ती है तो उसके बाजू में एक गुलाब की पत्ती है तो उसके बाजू में एक मोगरे की पत्ती पैदा कर दी गई, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है इसको हमने नेचर से कॉपी किए। आप कौन भुट्टा लीजिए, देखिए किस तरीके से उसके दाने परत दर परत जो है कॉर्नर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो साइज में छोटे होते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कॉर्नर वाला जो दाना एकदम छोटे दानों की लाइन है वहां अचानक से एक बड़ा दाना पैदा हो गया, इस तरीके से नहीं होता। तो ये जो अरेंजमेंट करना, जमाना, ये जो है हमने नेचर से, कुदरत से सीखे। अब डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स को इस लेसन की या इन 3 डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने एक बच्चा है अमीश, बड़ा शरारती बच्चा, मैंने उसको गिनती लिखना सिखा, वो पूरा सीख गया। बड़ा शरारती बच्चा, उसने सीख तो लिया, लेकिन जब मैंने उसे लिखने के लिए कहा तो उसने 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 बीच में, 4 यहाँ और 5 यहाँ लिख दिया। कोई बच्चा इस तरीके से भी कर सकता है कि भाई ठीक है गिनती सिखा दी गई, उसकी इच्छा वो इस तरीके से लिख कर दे दे टीचर को। कोई बच्चा इस तरीके से ना कर सके, इसलिए मैथमेटिक्स की पहली डेफिनेशन का जन्म हुआ सीक्वेंस के व्हाट एवर वी अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। किसी भी चीज को आप प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ये डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। अब अमीश को इस डेफिनेशन के तहत इस गिनती को इस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में लिखना सिखाया गया और उसे बताया गया कि सीक्वेंस की डेफिनेशन की वजह से वो मैथमेटिक्स के नंबर्स को ऐसा नहीं लिख सकता, उसको इस तरीके से लिखना होगा। चलिए अमीश ये तो सीख गया, उसको फिर शरारत सूझी, उसने 1 2 3 4 5 6 के बाद 8 और 8 के बाद 7 लिख दिया। उसने कहा सर गिनती तो लिखी हुई है, प्रॉपर ऑर्डर में भी लिखी हुई है। तो कोई बच्चा इस तरीके से भी कर सकता था, कोई स्टूडेंट इस तरीके से भी कर सकता था। इसलिए मैथमेटिक्स ने दूसरी डेफिनेशन को जन्म दिया, प्रोग्रेशन के जो चीजें आप अरेंज करते हैं, जो नंबर्स आप अरेंज करते हैं, इनमें 2 टर्म्स के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए। और यहाँ स्पेशल रिलेशनशिप ये है कि हर छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में है। जब हम यहाँ आते हैं तो ये 6 के बाद 8, 8 के बाद 7, यहाँ पर ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है ये गड़बड़ा जाती है। इसलिए प्रोग्रेशन के तहत आपको यहाँ पर 6 के बाद 7 ही लिखना होगा और 7 के बाद 8 लिखना होगा। तो अमीश को बताया गया कि प्रोग्रेशन की वजह से वो 8 को पहले और 7 को बाद में नहीं लिख सकता। चलिए अमीश ये दोनों डेफिनेशन सीख गया। अब उसको फिर शरारत सुझाई दी, उसने 1 से लेके 8 तक तो प्रॉपर लिखा, 9 उड़ा दिया और 10 लिख दिया। उसने कहा सर देखिए सब प्रॉपर लिखा हुआ है, एक के बाद एक सीक्वेंस एग्जिस्ट हो गई, छोटे नंबर पहले है, बड़े नंबर्स बाद में है, दूसरी डेफिनेशन भी एग्जिस्ट हो गई। तब जाकर यहां पर मैथमेटिक्स ने अपनी तीसरी डेफिनेशन को जन्म दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसने ये बताई कि हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। यहां 1 2 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7, इन तमाम के जब डिफरेंस पर आप डिस्कस करते हैं तो इनका डिफरेंस 1 है, लेकिन 8 और 10 के डिफरेंस पर जब आप आते हैं तो इसका डिफरेंस 2 है। यानी यहां पर 8 के बाद आपको 9 ही लिखना होगा, उसके बाद 10 आएगा और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन यहां पर एग्जिस्ट होगी। इस तरीके से ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती पूरी होगी। अब हम इस लेसन में यूज किए जाने वाले तमाम फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इसके पहले प्रैक्टिस सेट की 3.1, पहले प्रैक्टिस सेट में जो फार्मूले यूज हुए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम इस लेसन का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी जो डेफिनेशन है उस पर जाएं तो है कि
इफ द डिफरेंस बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरीके से आपने यहां पर एक क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज किए कि यहां पर हर दो टर्म के बीच का आप डिफरेंस निकालते हैं। यहां पर आपको ये याद रखना होगा कि बड़ी टर्म यानी जिसको आप नंबरिंग कर रहे हैं उसमें बड़ी टर्म पहले और छोटी टर्म बाद में रहेगी। T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू D। अगर आप इसके बाद वाली टर्म के लिए निकालते हैं तो T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू D। इस तरीके से जो है ये फार्मूला यहां पर यूज किया जाएगा। अब इस फार्मूले से हम अगर देखें यहां कि मुझे यहां से T3 निकालना है, मैं T2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, माइनस से प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से फार्मूला हो जाएगा T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D। यहां से यह मालूम हुआ कि हर बड़ा टर्म निकालने के लिए छोटे टर्म में D को प्लस किया जाता है। यानी हर बड़ा टर्म अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उससे एग्जैक्ट छोटा टर्म जो है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। कोई से भी फार्मूले को निकाल सकते हैं आप। T5 इससे एग्जैक्ट छोटा टर्म है T4 प्लस D। इस तरीके से आपके पास ये T5 का फार्मूला हो गया। तो इन दो फार्मूलों को 3.1 में यूज किया गया है। अब हम आते हैं 3.2। इसमें आपको Tn का फार्मूला सीखना है। Tn का फार्मूला, Tn किसी भी टेबल से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं आप। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस टेबल, तो ऐसे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सा भी टर्म Tn के फार्मूले से मालूम किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। Tn का फार्मूला होता है a प्लस इंटू द ब्रैकेट n माइनस 1D। अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी का एक वर्ड है इंग्लिश का एंड पर जाइए आप, एंड में a के बाद प्लस लगाइए, n के बाद -1 लगाइए D। इस तरीके से आपके पास ये Tn का फार्मूला आ जाता है। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस इंटू द ब्रैकेट n माइनस 1D। अगर हम यहां पर बात करें a ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है, D ये जो है कॉमन डिफरेंस होता है, और n जिस भी टर्म को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर वो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरीके से आपके पास Tn का फार्मूला आ गया। तो इसको लर्न करना बहुत ईजी है। आप अंग्रेजी का वर्ड जो है एंड ये याद रखिए, a के बाद प्लस लगाइए, n के बाद -1 लगाइए। इसके बाद आते हैं हम 3.3। 3.3 में हमको Sn का फार्मूला देखना है। Sn का फार्मूला, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जितने टर्म्स लिखते हैं उसका टोटल निकालना आपको 3.3 में सीखना है। अब अगर आप बोलते हैं कि सर इसका कहाँ प्रैक्टिकल यूज कहाँ है इसका, अमीश जिसकी हम बात कर रहे थे, शादी हो गई भाई उसकी, अभी 2 बच्चे हैं उसके, यही ट्यूशन के बगल वाली गली में रहता है। अब सुबह से उठ को जो है उसको ड्यूटी पर जाना होता है, घर में सामान वगैरह लाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए उसने सोचा कि बगल वाली जो किराना दुकान है वहां पर अंकल जी को बोल दिया जाए कि आप महीने भर का हिसाब किताब जो है आप लिखते जाइए, मैं लास्ट में एक साथ पेमेंट होने पर पेड कर दूंगा। चलिए अब अमीश का जो है किराना दुकान में जो है उधारी खाता चल रहा है। पहले दिन जो है उसका बच्चा गया, उसका बेटा गया, उसने 2 रुपए का एक पार्ले-जी, 2 रुपए का पार्ले-जी का छोटा बिस्किट का पैकेट वो खरीद के लेकर आया। फिर दूसरे दिन गया, उसने 2 पार्ले-जी के बिस्किट के पैकेट लेकर आया। तीसरे दिन गया 3 बिस्किट के पैकेट लेकर आया। चौथे दिन गया 4 बिस्किट के पैकेट लेकर आया। इस तरीके से ये उधारी खाता बढ़ता गया। जो किराना दुकान वाले अंकल जी है, कल्लू अंकल, वो रोजाना की इस उधारी को इस तरीके से अपने बही खाते में नोट डाउन करते जा रहे हैं। अब अमीश जी पहुंचे किराना दुकान, वो देखना चाह रहा है कि कितनी उधारी हुई। अमीश ने अंकल जी से पूछा कि टोटल कितना हुआ। अब अंकल जी जो है तुरंत इन 4 दिनों की उधारी का टोटल निकाल लेंगे और ये टोटल जो है आपका 18 रुपीज का आएगा। 4 दिन तक की उधारी है, इसलिए मैथमेटिक्स इसको S4 बोलेगा। कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म है वहां तक के का आप टोटल निकाल लीजिए। भाई चौथी टर्म 4 टर्म है, 4 टर्म तक के का टोटल निकाल लिया गया, S4 18 आ गया। उसी तरीके से अमीश जो है उधारी देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे बुला रहे हैं, अभी तो उधारी स्टार्ट हुई है और इतना उधार लेकर चले गए बच्चे। उसने पूछा कि 2 दिन तक की उधारी कितनी हुई थी। तो किराना दुकान वाले कल्लू अंकल जी ने
2 दिन तक की उधारी का टोटल किए और इस तरीके से अमीश को S2 निकाल कर बता दिए। यानी कि आप ऐसा कोई भी बही खाता जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तहत एग्जिस्ट हो, उसमें आप पूरे बही खाते का टोटल या कितने भी टर्म तक के का टोटल बहुत ही आसानी से एसएन के फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। अब ये एसएन का फार्मूला आपको लर्न करना है। एसएन का फार्मूला लर्न करने के लिए आप जाइए टीएन के फार्मूले पर। टीएन का फार्मूला लर्न करने के लिए आप जाइए एंड के फार्मूले पर। एसएन का फार्मूला लर्न करना है आपको। एसएन का फार्मूला लर्न करने के लिए आपको टीएन के फार्मूले पर जाना होगा। बहुत ही इजीली आपको एसएन का फार्मूला लर्न हो जाएगा। आपने टीएन का फार्मूला इंग्लिश के वर्ड एंड से निकाले, ए के बाद प्लस लगाइए, एन के बाद -1 लगाइए और डी लिख दीजिए। इस तरीके से आपके पास जो है ये टीएन का फार्मूला आ गया। अब इस टीएन के फार्मूले में आप ए के पहले 2 लगा दीजिए। आपको मैथमेटिक्स में 2 पेपर पढ़ना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इसके 2 पेपर का 2 लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए और उसके पहले n/2 लगा दीजिए। नागपुर में पढ़ रहे हैं आप, 2 टीचर पढ़ाएंगे आपको, इस तरीके से n/2 लगा दीजिए। ये हो गया आपका एसएन का फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कोई भी ऐसा बही खाता जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसकी उधारी का टोटल निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला और है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर का पूरा डाटा है, ये एसएन एज इट इज, n/2 एज इट इज, ये ब्रैकेट के अंदर का जो पूरा डाटा है इसको आप a + l, a ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है, l ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होता है। अब a और l की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, t1 + tn। इस तरीके से एसएन का ये भी फार्मूला हो गया। तो ये 3 फार्मूले जो हैं आप एसएन के यूज कर सकते हैं।